नमस्कार। वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। तो लेट आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि अपना एक पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां पर अभी अभी प्रोटेस्ट के कारण वहां की प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर को दिखाना चाहूँगा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं कौन। तो देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। यानी वहाँ पर भी अब तख्ता पलट हो चुका है और अब सैन्य सरकार ने ये आदेश दिया है कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, यानी वहाँ के जो आर्मी चीफ है। और ये बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया है। मुद्दा क्या था, कारण क्या था, उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। उसके पहले कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए वहाँ की भीड़, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंसक झड़प हुई थी वहाँ पे। और जैसे ही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने देश को छोड़ा, देखिए ये लोग कितने खुश हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और वहाँ की सेना भी देखिए शामिल है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि वहाँ का मुद्दा क्या था उसके बारे में। ठीक, तो देखिए बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सोमवार दोपहर शेख हसीना ने देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन के साथ एक सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार होकर सुरक्षित स्थान पर चली गई हैं। पीएम के आधिकारिक आवास बंगा भवन पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया। यानी जो उनका आधिकारिक आवास था बंगा भवन पे, वहाँ पे आंदोलनकारी घुस गए थे और वहाँ पे जो भी सामान वगैरह था, जिन्होंने जो पाया वो लूट ले गए। कोई गद्दा वगैरह सारी चीज़ उन्होंने अपने साथ लेकर चले गए। क्लियर है बात? वहीं तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि देश को फिलहाल अंतरिम सरकार चलाएगी। बांग्लादेश में हिंसा और विवाद की वजह आरक्षण का फैसला है। यानी जो मेन कारण है वो किसका है? आरक्षण का फैसला जो वहाँ की कोर्ट ने दिया था। ठीक है, चलाएगी। बांग्लादेश में हिंसा और विवाद की वजह आरक्षण का फैसला है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जिसके बाद बांग्लादेश में कई हफ्तों तक हिंसक प्रदर्शन और सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव का सिलसिला जारी रहा था। यानी ये कई दिनों से मुद्दा चल रहा था। 1972 में लागू हुई थी आरक्षण प्रणाली, 2018 में किया था खत्म। देखिए, बांग्लादेश साल 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा था, पाकिस्तान से अलग होकर 1971 पर। 1971 में ये बना था बांग्लादेश। साल 1972 में इस बतौर देश मान्यता मिली थी। 1972 में तत्कालीन सरकार ने मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। यानी जब बांग्लादेश बना था तो उस समय जो स्वतंत्रताकारी थे उनको और उनके वंशजों को 30% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी बांग्लादेश में। क्लियर है? हालांकि साल 2018 में सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। कब खत्म किया था? 2018 में। ठीक है फ्रेंड्स, 2018 में खत्म कर दिया गया था। हालांकि इस साल जून में हाई कोर्ट के फैसले ने इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए इसे दोबारा लागू कर दिया। यानी जून में जो फैसला लिया गया था 2018 में, इसको खत्म किया गया था, तो वहां की कोर्ट ने फिर से इसको लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था फैसला। 7 अगस्त को होनी थी सुनवाई। फिर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। शेख हसीना सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 5% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होगी, 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी थी, लेकिन इससे पहले विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। यानी जो सुनवाई होनी थी वो 7 अगस्त को होनी थी, लेकिन उसके पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। फिर प्रदर्शनकारी और सरकार के समर्थकों के बीच झड़प हुई। सरकार के इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थक लोगों के बीच भीषण झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के बातचीत के न्योते को भी ठुकरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तरों और उनके नेताओं के आवास पर हमला किया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार को समान अवकाश घोषित किया गया था। क्लियर है? देखिए, ओवरऑल मैं यदि आपको समझाना चाहूँ कि मेन मुद्दा वहाँ का क्या है, रीजन क्या है, तो आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। देखिए, आरक्षण का मुद्दा था। किसका मुद्दा था? आरक्षण का, जो कि 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तो ये उसमें कहा गया था कि 30% आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा जो इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, उनको तो दिया ही जाएगा, जो उनके वंशज हों उनको भी दिया जाएगा। लेकिन 2018 में फिर इसको बदला गया, यानी इसको हटाया गया। लेकिन अब जून 2024 में फिर कोर्ट ने कहा नहीं, इसको फिर से लागू करिए। फिर उसके बाद वहाँ की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर क्या कहता है कि हम इसकी जो ये है ये सही नहीं है, यानी इसकी जो सुनवाई होगी पूरी क्लियर एंड कट, ये 7 अगस्त को की जाएगी। लेकिन उसके पहले ही वहाँ के जो लोग थे वो भड़क उठे, और एक मिनट, ठीक है, तो वहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे वो भड़क उठे। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि बहुत भीड़ इकट्ठा करके ये प्रधानमंत्री आवास की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ की सेना अल्टीमेटम देती है प्राइम मिनिस्टर को और कहती है कि 45 मिनट यानी 45 मिनट के अंदर आप देश छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और ये कल की न्यूज़ है, यानी मंडे सोमवार को। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश को छोड़ देती हैं, प्रधानमंत्री और उनकी बहन दोनों लोग। क्लियर है? तो ये था मुद्दा। और उसके बाद वहाँ पे सेना के जो मेन चीफ है वो अनाउंस करते हैं कि अभी अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो हिंसक झड़पें ना करें, शांति बनाए रखें। अब देखिए, मुद्दा ये होता है कि देखिए जो भी इंडेक्स वगैरह आते हैं उसके बारे में भी थोड़ा हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इंडेक्स जो आता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे आपका अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इसके बाद ब्रिटेन वगैरह हो, श्रीलंका वगैरह हो, हमेशा जो है इन लोगों को क्या किया जाता है कि जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश अभी खुशहाली जो हैप्पी इंडेक्स आया था वो भारत से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद जो श्रीलंका था उसको भी खूब भारत से आगे यानी अच्छा ही दिखाया जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, तो भारत को इससे नीचे दिखाया जाता है। तो यहाँ से एक बात ये भी पता चलती है कि अगर ये जो यहाँ के लोग हैं अगर ये इतने खुशहाल हैं तो वहाँ पर ही ऐसे जो घटनाएं क्यों घट रही हैं। जैसे देखिए, अभी बांग्लादेश में ये कोई पहली बार नहीं है, एक दो तीन बार और भी हो चुका है, ठीक है ना। श्रीलंका में भी अभी हाल में हुआ था, वहाँ भी तख्ता पलट हुआ था। इसके बाद अफगानिस्तान का आप जानते ही होंगे कि वहाँ पे तालिबान सरकार चल रही है, पाकिस्तान में होता ही रहता है। क्लियर है? ऑलरेडी ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन तब भी वहाँ पे लोग खुशहाल हैं ऐसा दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था बांग्लादेश का न्यूज़। और तो बस सिंपल ये समझिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे जो भी हो, अगर जनता ने चाह लिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा बांग्लादेश में इन्होंने करके दिखाया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी देश छोड़कर भाग गई, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।